सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयति शासनं। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना मंगल दी। संसार की जो स्थितियां हैं वो बीज और फल के समान होते हैं। हम सब लोग फल तो चाहते हैं, बीज नहीं बना पा रहे। फल में कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति, अपन 2-3 दिन से समझाना कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ चाह रहा है, लेकिन उसको बीज नहीं मिल पा रहा। और बीज बड़ी कठिन से लगता है। फल तो खाने का मन हो जाता है, बीज तो खाने में से निकाल के रखना पड़ता है। फल होता है ना, तो फल तो अपन तोड़ लेते जल्दी, आज फल आ गया, खाना है ना। लेकिन बीज तो खाने में से निकाल के रखना है। जो मिट्टी में से आया उसे पुनः मिट्टी में फेंकना है। उसी खेत की मिट्टी में से हम फसल काट के लाए हैं, फिर मिट्टी कहती है कि सब काट के ले जाओगे, कुछ तो छोड़ो। बस सारी दुनिया अतिथि संविभाग की है, कुछ तो छोड़ो। मुनिराज तक को कह दिया कि तुम किसी के यहाँ आहार करने गए हो और वहां पर तुम्हें वो आहार देना चाहिए, पूरा देना चाहता है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि कुछ ना कुछ छोड़ करके आओ। पूरा सामान नहीं लेते हम लोग, और आप लोग कहते यूं नितोड़ के देते हो। नहीं, पूरा नहीं लेते, कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। मुनिराज को जब ये कह दिया, बंधु इस सृष्टि को तुम, जैसे मुनिराज तुम्हारे आहार के ग्रहण करने वाले, तुम खुशी से देते हो, खूब देते हो, आनंद आता है। प्रकृति भी तुम्हारे जैसी है श्रावक, खूब देती है, जम के देती है, छप्पड़ फाड़ के देती है, और खुश होती है प्रकृति, बहुत खुश हो। जैसे तुम श्रावक हो ना, मुनिराज को आहार देकर खुश होते हो। लेकिन मुनिराज का भी कर्तव्य है कि नहीं। हमारे पूज्यवर धर्मसागर महाराज जी के संबंध में सुना है कि अभी तुम लोग थालियां दिखाते ना छोटा छोटा, वो पूरी हंडी देखते थे। पूरी चौके में जाएंगे, हंडी दिखाओ कितना बनाया, और उसमें से फिर वो लेते थे अपने प्रमाण कि इतना लेना है, हमें इतना छोड़ना है। बस सारी सृष्टि को, ये तो श्रावक है, सारी सृष्टि तो श्रावक है, वो तो देना जानता है। सच्चा श्रावक बचाना भी नहीं जानता और नहीं देना है ये भी नहीं जानता। श्रावक का तो नेचर है, मैं भली भूखा रह जाऊं लेकिन मैं साधु को सब दे दूं। वो तो श्रावक है, वो तो वो तो समर्पित हो चुका। वो कहता क्या करना, हम भूखों मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हमारे महाराज को कम नहीं पड़ना चाहिए। उद्यान राजा के संबंध में आता है कि वो देवता परीक्षा करने आया, जितना सामान बनाया था सब ले लिया, तो भी उसके मन में ये भाव नहीं आया अब महाराज सब खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगा। परिणाम ही नहीं आया। बोले क्या फर्क पड़ता है, दुनिया खा पी के मरती, अपन भूखों मर जाएंगे।
लेकिन हमारे महाराज को कमी नहीं आना चाहिए। हमारे महाराज की अंजलि खाली है और मेरे पास कुछ देने को बचा नहीं है, रो पड़ा। उसे ये चिंता नहीं कि अब मेरे घर में कुछ नहीं बचा, उसे ये चिंता है कि महाराज का भी पेट नहीं भरा। कैसे है श्रावक की भूमिका? जब तुम लोग आहार देते हो तो सुनता हूं मैं कि आप लोग अपने खाने के लिए इतना नहीं कर रहे मेहनत। हमने सब पता कर लिया है। अपने खाने के लिए तो तुम बस एक सब्जी बना लिया, एक बना लिया कि चल गया काम, जितने में चल जाए उतना चलाते हो। और महाराज का नंबर आते ही कटोरियां कम पड़ जाती हैं, आइटम कम पड़ जाते हैं, घड़ी कम पड़ जाती है। क्या है श्रावक का आनंद का उल्लास तो देखो। कितना कितना स्वयं के लिए भी कोई नहीं था। सारी दुनिया है, सबसे पहले स्वयं पेट बनती है, स्वयं भरती है, दुनिया को बचेगा तो दे दूंगा। लेकिन जैन श्रावक जब गुरु के सामने होता है कुछ नहीं सोचता, बस उसको तो देना है, बस देना है, कुछ नहीं, वो तो देना है। कितना देना है कोई सीमा नहीं है। खाने की सीमा है लेकिन देने की कोई सीमा नहीं, वो तो है। तब साधु से कहा गया देखो श्रावक तो बहुत भावना में बह रहा है, श्रावक तो अपना अवभाग कर रहा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? क्या वो जो दे रहा है सब ले लो, सब ले लो? नहीं नहीं। ऐसे ही महानुभाव, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये तुम्हारे अनुभव में आया और मेरे अनुभव में भी आया, मेरे अनुभव में भी आ रहा है। हम लोग भी देखते हैं, सुनते हैं, आपके बीच में ही रहते हैं। आप लोगों की भोजन की थालियां मैंने देखी हैं, कभी कभी तिरछी निगाहों से देख लेता हूं। एक आध कटोरी रहती है, एक आध सब्जी रहती है, और यहां तो वो इतना बड़ा कोपर है, उसी में एक के ऊपर एक कटोरी रखी है, दो। तब मैं देखता हूं कि क्या है इनका भाव, कैसा है हमारा जैन श्रावक। अलोल वृत्ति, 7 गुणों में एक आया ना, अलोल वृत्ति, अलोभ, कुछ नहीं, बस। और कितने कहें, बताते हैं कि एक श्रावक जब मुनि को आहार देता है, उसका वर्णन करने के लिए, उसके अंदर के परिणामों का वर्णन करने के लिए, समर्पण के लिए करोड़ों जिह्वाएं कम पड़ जाती हैं। जिस समय साधु के हाथ में आहार रखता है, उस समय जो उनका आनंद उमड़ता है, नहीं लेने पर उसका दुख का पार नहीं, और लेने पर उसकी खुशी का पार नहीं। दिन भर चर्चा करता है, आज महाराज ने ये ले लिया, आज ले लिया, मजा आ गया। और जिस दिन नहीं बोले हो ना, तो उस दिन महाराज कुड़कुड़ करती रहती है, आज महाराज लिया ही नहीं, लिया ही नहीं, ये चीज लिया ही नहीं। अरे तुमने गलती की होगी, तुम देख के जानते ही नहीं हो। अब महाराज ने एक बार मना कर दिया, तुम हट गए होगे। हाँ मैं जानता हूं तुम हट गए होगे। होता है ऐसा कि नहीं आप लोगों को? कोई चीज आप लोग बनाते हैं ना, और वापस पहुंच जाए, फिर देखो आपकी मम्मी, आपकी पत्नी क्या कुड़कुड़, तुम दे के जानते ही नहीं, तुम्हें तो बस खाना ही आता है, ये तक कह देती है। तुम्हें तो बस खाना आता है, देना तो हाँ, तुम दे के जानते ही नहीं हो। अरे महाराज ने मना कर दिया, तुमने दे दिया। अरे थोड़ा मनाते, जबरदस्ती करते, हमने सब सुन लिया है। कई लोग कहते महाराज जी ले लो, नहीं तो हमारी घर में आफत होगी। क्यों? हाँ ऐसे कह रहे थे, घर में आफत होगी, अभी लौटा के ले जाएंगे तो नियम से झगड़ा हो नहीं होना पक्का है। और मैं एकदम, कैसा है श्रावक, और क्या प्रशंसा करूं। और साधु के लिए उस समय सोचने को कहा नहीं, दोनों बातें। इधर श्रावक से कह दिया सोचना मत, देते जा। उधर साधु से कहता है सब नहीं लेना है,
वो दे रहा है तो मैं क्या करूं? ऐसे कैसे दे रहा है? तुम्हें वही लेना है। ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तज पोस दे तज। तुम्हें श्रावक की भावना नहीं रखना है, तुम्हें श्रावक की भक्ति नहीं रखना है, तुम्हें मात अपनी साधना रखना है। पूरे शास्त्रों में, पूरे वर्णन में तुम्हें तो कहा अलग, तुम्हारी बात कर दी, हमें कहीं नहीं लिखा है कि हार को जाओ थोड़ा श्रावक की भक्ति ध्यान रखा करो, थोड़ा उसकी भावना का ध्यान रखा करो। तुम्हारी भावना का ध्यान रखो ना तो अभी तक तो हम लोगों को भगवान ही मालिक है। नहीं, साधु को कहा तुम्हें श्रावक की भावना का ध्यान नहीं रखना है, तुम्हें अपनी साधना का ध्यान रखना है। तुम्हारे लिए क्या अनुकूल है, तुम्हारी साधना किस में बनेगी, 24 घंटे तुम्हारे कैसे निकलेंगे, तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा जिसमें तुम्हारा हो कोई सीमा नहीं बांधी। अवक्ष की सीमा बांध करके भक्ष हमारे ऊपर छोड़ दिया। तुम्हें जैसा लगे, तुम्हारी अच्छी साधना बने, तुम्हारी साधना में कमी नहीं हो, बोले ना भावना नहीं। तुम जब सामान लौटा के लौटोगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी, और हमने तुम्हारी भावना अनुसार ले लिया और हमारी साधना में अनुकूल नहीं है तो हमें जिनवाणी की डांट पड़ेगी। अब मैं तुम्हारी डांट की चिंता करके ले लूं कि मैं अपनी डांट को सोच करके छोड़ दूं? अब तुम्हारी चिंता करूं महाराज तो फिर मुझे डांट पड़ी, तुमने क्यों लिया, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? वो दे रहा था, उसके घर में उसकी मम्मी पत्नी डांटती इसलिए, तो अब मैं तू मेरी डांट सुन, क्यों लिया? कारण बताओ। साधु को एक एक चीज तुम लोग नहीं समझते हो। साधु को एक एक चीज के संबंध में लेते समय तुरंत कहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इससे मुझे लाभ क्या है, यूं नहीं ले सकता। अरे ले लो महाराज, क्या भी करता है थोड़ा सा, वो वही तो है महाराज, दूध ही तो है, दूध को थोड़ा नहीं, नहीं, हमारे लिए स्पष्ट कहा लेने के पर, लोग लेने में कोई मना ही नहीं, सब लेते हैं। बस ये सोच लो ये लेने से तुम्हें लाभ क्या है, साधना होगी या बिगड़ेगी, बस इतना सोचना। तुम्हें जो लेना लो। कहीं जिनवाणी ने पूछ लिया तुमने क्यों लिया था, तो हम ये जवाब नहीं दे सकते हैं श्रावक की भावना का आदर किया था, मुझे तो जरूरत थी नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। इससे नुकसान भी है, थोड़ा नुकसान भी है, प्रमाद भी आएगा, सामायिक भी में डिस्टर्ब होगा, निद्रा भी आ सकती है। तो फिर क्यों लिया तुमने? भावना रखने के लिए, श्रावक की भावना के लिए लिया। ये जवाब हम जिनवाणी मां को नहीं दे सकते, हम सामायिक को नहीं दे सकते। सामायिक से हम नहीं कह सकते हे सामायिक आज एक भगत की ज्यादा भावना रखना पड़ी, वो बहुत परेशान, बहुत भावुक था और नहीं लेते तो उसके घर में मम्मी जब अपनी उसकी झगड़ा करती, इसलिए मैंने आज थोड़ा ज्यादा ले लिया है। हे सामायिक आज सामायिक थोड़ी सी प्रमाद पूर्वक होगी, नहीं लिखा, स्पष्ट किया नहीं। भावना प्रधान नहीं है श्रावक की, साधना प्रधान है। हम लोगों के लिए कह रहा हूं, साधना प्रधान है, भावना नहीं। भावना को प्रधानता देते ना तो घर ही नहीं छोड़ पाते। कौन के माता पिता ने निकाल दिया भैया बताओ? भगोड़ा कौन है भगोड़ा बता दो। हमारे संग में तो नहीं कोई, हमारे संग में तो सब राज दुलार हमारे संग के तो सब साधु लाल दुलारे हैं, लाडले। वो तुम भजन गाते हो ना, फलाने का दुलारा आंखों का तारा। हाँ, हमारे संग के तो सब साधु। हाँ, तो अब ऐसे थोड़ी है। अब भावना यदि रखते तो हम माँ बाप की भावना रखते। एक बार किसी ने कहा महाराज जी आप लोग विहार करते हो और हम लोग रोते हैं, आपको कुछ भी नहीं लगता? तो मैं हंस गया।
बोले महाराज आप अभी भी हंस रहे हो? बिहार हुआ था और चातुर्मास के बाद तो मैंने कहा भैया जितना रुकते ना उतना ही ज्यादा और रोते। तो कम रुके तो कम रो रहे हो, नहीं थोड़े और रुक जाते। हमने कहा रोज रुकने से शांति नहीं होती, और रोते। अब देखना बिजोलिया वाले जब यहां से जाएंगे तो कितने रोएंगे। 30 साल में कोई नहीं रोए होंगे, इतने रोएंगे कुछ लोग, कुछ की तो नहीं, सबकी तो नहीं कहता। 30 साल के चतुर्मासों के बाद, बिहार के बाद इतने नहीं रोएंगे जितनी फीलिंग यहां लगेगी। क्योंकि साधु ऐसी ही चीज है, यदि सच्ची साधु साधना है तो श्रावक कभी आघाता नहीं है, पापी कभी पाप से नहीं आघाता, रागी कभी राग से नहीं आघाता, धन का लोभी कभी धन से नहीं आघाता। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की, कभी धन का लोभी कभी धन से नहीं आघाता, पापी पापों से नहीं आघाता। महानुभाव बस धर्म भी एक ऐसे ही है। हाँ, लोग तड़प रहे हैं कितने, मैं जान रहा हूं मैं कितनी हिम्मत से लोग ऐसे तड़प रहे हैं। लोग कह रहे मैं महीना भर का क्वारंटाइन कर लूं, आप कराओ तो सही। हाँ तो कह दो, बस हाँ कह दो, हम सड़क पे पड़े रहेंगे, आपके यहां जगह नहीं। तड़प रहे, बहुत भावना कर रहे, इतनी भावना कर दो। लेकिन भावनाओं के लिए ध्यान दो या साधना को ध्यान दो। जैसे रागी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति संसार का आगाता नहीं। जीवन एक फिसले सफर है कि मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। ऐसे बस यही धर्म है बंधु। बस मैं कुछ ज्यादा, क्योंकि धर्म की बात तुम्हें ज्यादा समझ में आई है, मैं समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि धर्म के लिए शब्द कम है। बस उधर लगा लो, उधर लगा लो। जैसे तुम संसार में नहीं उब रहे हो, ऐसे ही धर्मी सच्चा धर्म धर्म से नहीं उबता। आज तक कोई व्यक्ति रोटी खाने से नहीं उबा, सम्यक दृष्टि पूजा करने से नहीं उबता। संसारी व्यक्ति कभी नोट गिनने से नहीं उबा, ज्ञानी व्यक्ति माला फेरने से नहीं उबता। बिल्कुल वही का वही लगा लो, सब कुछ वही लगा लो, सब कुछ। उसके परिणाम ऐसे बनते, भाव ऐसे बनते, उबने का सवाल ही नहीं उठता। एक आनंद का, एक उछलता है और उछलता है, बहाना नहीं चलेगा, कोई भावना नहीं। पूरा मैंने गौर से पढ़ा। कभी तो थोड़ी बहुत ऐसा हो, लिखा हो हाँ कभी तेरे लिए जरूरत भी नहीं है लेकिन श्रावक की भावना हो तो ले लेना। उन्होंने कहा नहीं, कारण बताओ। नोटिस, एक एक ग्रास पर हमें नोटिस मिलता है। तुम लोग तो क्या है, दे करके बरी हो जाते हो। 24 घंटे में जब कटघरे में खड़े होकर मुचलका भरवाते, मुचलका जुर्माना। तुम तो एक ग्रास जबरदस्ती दिया हो, फ्री हो गया, धन हो गया, ले लिया ले लिया। हमें तो पहले तुम जो आप देते हो तो मैं 2-3 बार यूं करता हूं। क्यों करते? उतनी देर में मैं कारण सोचता हूं कि क्या कारण बनाऊंगा, ये ले तो लूं मैं इनसे। क्या कारण बनाऊं, किस लिए लिया था तुमने ये चीज? कारण दिमाग में आ जाता है तो फिर थोड़ी खुशी हो जाती है। कम से कम जनवाणी पूछेगी तो कह दूंगा इसलिए लिया था। हाँ, और कारण दिमाग में नहीं आता तो फिर तो मैं अड़ जाता हूं, नहीं लेना। क्योंकि मैं अभी कारण जवाब क्या दूंगा, कारण बताओ, नोटिस आ गया, जनवाणी क्यों लिया था तुमने। मैं कोई भी कार्य करता हूं पहले कारण। एक बार एक गाड़ी लेके आया, बोले महाराज मेरी गाड़ी को आशीर्वाद दे दो। मैंने नहीं दिया। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा गाड़ी को, मुझे गाड़ी से लेना देना क्या है। अभी हाल जाकर के सिनवानी पूछ लेगी क्यों, किसको आशीर्वाद दिया, गाड़ी को। तेरा गाड़ी का त्याग है, तूने गाड़ी को कैसे आशीर्वाद दे दिया। फिर मैं क्या जवाब दूंगा, नहीं देता।
और बार बार लोग आते पूछते। एक दिन मैंने कहा कि कारण मिल जाए तो दे दूंगा। तो मैं कारण ढूंढते 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 खूब चिंतन किया, फिर मिल गया एक दिन कारण। मैंने गाड़ी का आशीर्वाद क्यों लेना चाहते हो? क्यों लेना चाहते हो? अरे महाराज जी आशीर्वाद दे दो जिससे कभी एक्सीडेंट नहीं हो, मर नहीं जाऊं। मैंने कहा नहीं देता। फिर मैंने कहा थोड़ा सा ये सुधार कर लो इसमें। महाराज जी आपको मालूम है हम जैन हैं, छान के पानी पीते, देख के झाड़ू लगाते, गाड़ी चलाते समय कितने जीव मरते हैं। गाड़ी तो ये है, गाड़ी के बिना तो नहीं चलेगा, हमारी गृहस्थी है। बस एक आशीर्वाद दे दो, इस गाड़ी से कोई जीव ना मरे। इस गाड़ी से बस किसी जीव का परिवार ना उजड़े, किसी का। अभी स्वयं का कह रहा था, इस गाड़ी से किसी जीव की जिंदगी नहीं उजड़े, इस चीज से कोई परिवार ना उजड़े। कोई मर जाए, किसी का बेटा मर जाए, किसी का परिवार उजड़ जाए, कोई, बस एक ही तमन्ना है महाराज। बाकी मुझे आपके आशीर्वाद लेके गाड़ी का क्या करूंगा? गाड़ी तो हमारी है, परिग्रह तो आप सब छोड़ चुके। मैं आपसे गाड़ी का आशीर्वाद नहीं ले रहा हूं। बचाओ रे गुरु को बचाओ थोड़ा। तुम आशीर्वाद लो और हमें जेल मिले, ये अच्छी बातें नहीं है। साधु को कोई भी आशीर्वाद लेने के समय ये सोचना चाहिए कहीं मेरे कारण से साधु का डिमोशन तो नहीं हो जाएगा, साधु की कहीं आसाधना तो नहीं हो जाएगी, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कहीं साधु को प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ेगा, प्रतिक्रमण तो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि साधु गाड़ी का त्याग है, साधु के गाड़ी का त्याग है। जैसे तैसे यहां वहां से बताया, उन्होंने कहा बस महाराज एक ही है, कोई जीव नहीं मरे, गाड़ी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, बस जीव नहीं मरे इससे। मैंने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। हमारे ऊपर तो सेंट्रलाइज तो जिनवानी का लगा ही रहता है। तुम लोगों के ऊपर कोई तुम लोग कैमरे की नजर में नहीं हो, हम लोग कैमरे की नजर में 24 घंटे नजर में, एक समय वृत्ति बनते ही कैमरे की नजर में हो। क्योंकि प्रति समय असंख्यात गुणी नजर हो रही है, यही तो कैमरा है। प्रति समय असंख्यात गुणी नजरा है, कैमरे के अंतर्गत वृत्ति। आवृत्ति फ्री है, आवृत्ति के लिए कोई कैमरे नहीं है। जो करना है करे, कौन देख रहा है, किसको पता है? वृत्ति का तो प्रति समय कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। फोटो आ गई, फोटो आ गई, चालान आ गया। कारण क्यों? तू गाड़ी को आशीर्वाद दे रहा था। साहब मैंने गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दिया, फोटो दिखाऊं? अब फोटो तो थी, फोटो में तो क्या आएगा? सामने गाड़ी खड़ी है, आशीर्वाद दे रहे, फोटो आएगा। फोटो है, चालान है, प्रायश्चित कर तू। गाड़ी का त्यागी था, बोलो फोटो तो मां आ गई, लेकिन मैंने गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दिया। गवाह ये है, इससे पूछो। इसने कहा कि महाराज जी गाड़ी तो मैंने ली है, मेरी गाड़ी है सब है, लेकिन इससे किसी जीव की हिंसा नहीं हो, तो हमने तो अहिंसा धर्म का आशीर्वाद दिया है। मैंने तो अहिंसा धर्म का आशीर्वाद दिया है, कोई जीव ना मरे, किसी की जिंदगी ना उजड़े, बिल्कुल बिना कुछ किए बरी हो गया। तुरंत आया, बरी किया जाता है। फोटो में तो पकड़ा गया था, लेकिन जैसे उसका अभिप्राय पकड़ा, बरी हो गया। फोटो में तो एनसीसी कैडेट ने मारा थे गोली, उसकी गोली लगी थी, बराबर लगी थी, लेकिन जब उसका भाव देखा गया तो कोर्ट ने बरी कर दिया। गोली उसकी बंदूक से निकली है, सब सबूत मिल गए, सब सबूत सही है, उसी की बंदूक से मारा है, लेकिन कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। किस कारण से? जब सबूत मिल गया, उसने कहा हाँ ये बंदूक मेरी है, ये गोली मेरी है, मेरे हाथ से लगी है।
उस कैंडिडेट ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये गोली लगी है, मेरे हाथ से लगी और मेरे हाथ से मरा है, पर कोर्ट ने बरी कर दिया। क्यों? एनसीसी का कैडेट था, उसका मारने का भाव नहीं था, सीख रहा था, वो सीख रहा। कोर्ट ने बरी किया, पूरा बरी, कुछ भी नहीं हुआ, कहना सीख रहा था। हाँ ट्रेनिंग चल रही, मिलिट्री से अपन कई बार मर जाते, कितने मिलिट्री सीखते, कोई केस नहीं चलता। देखो क्रिया, देखो क्रिया अपराध की है, अभिप्राय छूका होने से टूट गया। क्रिया में आया फोटो कि तुमने गाड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन जब भाव की सलाह हुई तो भाव में क्या पाया गया? मैं अहिंसा व्रत को दे रहा हूं। ऐसा ही कोई आशीर्वाद लेते समय थोड़ा ये सोचा करो, हमें भी कोई आशीर्वाद देते समय, तुम्हें तो कोई बात नहीं, कर लो, मेहरबानी हो जाए तो ठीक, हमें तो यही कहा कोई भी चीज की आशीर्वाद समर्थन करने के पहले आप अपना भाव बताइए, किस लिए लिया, किस लिए आपने दिया लिया। वो तो दे रहा था, ठीक है, वो तो मांगेगा गाड़ी को आशीर्वाद दे दो, वो तो कौन की दुकान नहीं चाहता, व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे आशीर्वाद दे दो। कौन दुकान को, कौन व्यापार को, कौन धंधे, सब चाहते। तो आशीर्वाद देना और करने में क्या अंतर है? कृत कार्यत अनुमोदन। तुमने धंधा पानी छोड़ दिया, बल्कि को धंधे पानी का आशीर्वाद दे रहे हो। तुमने खेती किसानी छोड़ दी, उनको खेती किसानी का आशीर्वाद दे रहे हो। तुमने धन दौलत छोड़ दिया, उनको धन दौलत कमाने का आशीर्वाद दे रहे हो। क्या अंतर? नहीं, कोई अंतर नहीं है, एक समान है दोनों। बस वहां पर कहा तुम कारण बताओ पहले, किस लिए। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोगों की भावना का मैं कद्र नहीं कर सकता। आप लोगों की भावना है कि महाराज जी ले लो, एक गिलास ले लो। आप देखो हमारी भावना, बड़ी भावना से बनाया, हमें भावना में संदेह ही नहीं है, संदेह नहीं। तुम बहुत भावना से बनाते हो, भावना से देते हो, और नहीं लेने पर दुख है, और घर जाके झगड़ा है, पक्का है। क्या क्या सुनते हो तुम। कई लोग कहते महाराज जी एक गिलास ले लो, आपको नहीं मालूम वो घर जाकर के क्या सुनाएगी। भौंदू कहेगी, बुद्धू कहेगी, तुम कुछ नहीं जानते, खाके जानते हो, देके तो जानते। ये सब इतनी सुनाएगी, कुड़कुड़, दिन भर कुड़कुड़ चलेगा, दिन भर। कोई श्रावक ने कोई चीज बनाई है बड़ी भावना से, और देने वाला साधु को नहीं दे पाया, फिर देखो घर के हाल क्या होते हैं। दिन भर छल, जो कुछ होना होता है, तो भी हम नहीं लेंगे। तो भी जिनवाणी कहती है कि नहीं, तुम्हें भावना नहीं देखना है, साधना देखना है। बस लेते समय एक विचार, ये मुझे ये फायदा करेगा, इससे मुझे ये उपलब्धि होगी, यदि मैं ये नहीं लूंगा तो ये नुकसान होगा। दो बातें, कल का प्रवचन याद करो। संसार की हर चीज यदि मैं नहीं लूंगा तो ये नुकसान है। आहार को उठते समय कहा, क्यों उठ रहे हो आहार को? नहीं उठोगे तो ये नुकसान है। मेरी सामायिक बिगड़ेगी, मेरा स्वाध्याय बिगड़ेगा, शरीर बिगड़ेगा, काया राखे धर्म। बस उठ जाओ। नहीं, मैं तो यूं उठ रहा हूं कि अभी आज ही नया चौका आया भगत का, और आज चला जाएगा, और आज ही मेरी उपवास है, विदेश से आया है, बाहर से आया है। देखो भाई, हो जाता है कई बार, संसारी प्राणी हूं आपके साथ में। आज भगत बहुत अच्छा भगत है, भगत हो गया तो महाराज जी एक दिन की छुट्टी मिली, कल मुझे जाना है, पक्का है, और अमेरिका का वीजा तारीख निश्चित है, और अमेरिका का वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता है, और वही दिन 14 से, अष्टमी 14 से कर ही रहे, रेगुलर करने की बात है, मान लोगे। अब क्या करें बताओ भाई। और वो बेचारा अमेरिका में वर्षों में आया, मान लो 10-20 साल में आया, और अब दोबारा कभी आएगा नहीं। ये और ले लो, चलो और कठिन करूं, अब वो दोबारा आएगा ही नहीं, बेचारा ऊपर ही जाएगा।
और रुक सकता नहीं, कल के लिए रुक जाए, रुकेगा नहीं, रुक सकता नहीं, बीजा पक्का है। और आप लोगों की राय क्या है? मेरी साधना है, उपवास करने की साधना चल रही है, उपवास करते करते ही आ रहे, और उस दिन भी करना है उपवास, कोई बाधा नहीं। दूसरे को मत लगाना, तुम ही हो तो हाँ मान लो तुम्हारे लिए आखिरी का दिन है, संलेखना लेने जा रहे हो या दीक्षा लेने जा रहे हो, दीक्षा तो लोगे ही नहीं, संलेखना की उम्मीद है थोड़ी, संलेखना की उम्मीद है। मान लो जा रहे हो, महाराज आज ले रहे, देखो हम ऊपर जा रहे हैं, मेरी भावना यार क्या है, मैं कैसे करूं, आगम से दे दो मुझे, आगम में बता दो कि हाँ उस दिन की साधना छोड़ देना, भक्त की भावना रख लेना। पूरा खोज, मैं ऐसी बात नहीं, तुम्हारे पक्ष में खूब ढूंढता हूं, पूरे आगम में कहीं नहीं लिखा कि साधु भक्त की भावना रखने के लिए आहार को उठ जाए, साधना छूटे तो छूट जाए, छूटे तो छूट जाए, काल का भी अतिक्रम नहीं। कल करना अलग चीज है, यदि कल का पुण्य आज होता तो पुरुष दो उपवास क्यों बनाया? ये कह देते हफ्ते में एक उपवास करना जरूरी है। मैंने एक बार बहुत बड़ी व्याख्या की थी इसकी, पर्व के संबंध में, शायद पर्वों के समय आगे पीछे की थी। क्यों अष्टमी चौदस को ही क्यों? कल 2 टाइम खाने में श्रावक तो कोई बात नहीं, वृत्ति आज नहीं खाएगा, क्यों? कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। व्यापार कोई दूसरे दिन करो, अष्टमी चौदस को नहीं करेगा। संयम पालन करना पर्व के दिन से, हाँ एक कह दो भाई ठीक है, ये तो समझ में आता है कि भाई हफ्ते में एक दिन का उपवास करना है, पर्व के दिन में क्यों? उसी दिन क्यों? वे देवता अष्टान का पर्व में क्यों जाते हैं? नंदी सुदीप कभी भी जाए, जाते ही रहते बेचारे, तो अकृत्रिम चैत्यालयों की देवता वंदना करते ही रहते। अष्टान का पर्व में क्यों वो विशेष हर्ष को प्राप्त होते हैं, विशेष हर्ष को प्राप्त होते हैं। और रोज को वंदना करने जा रहे हैं, सब जाते हैं, लेकिन उसमें हर्ष को प्राप्त होते हैं। क्या वर्णन किया है शास्त्रों में, क्यों? ये प्रश्न करो, क्यों? बरसों बरसों के बाद ये प्रश्न का जवाब मुझे कभी नहीं मिला। मैं भी यही कहता था, क्या ये अष्टमी चौदस से लेना? हफ्ते में एक दिन का उपवास बनता है, हफ्ते में एक दिन संयम रखो, एक दिन अभक्ष मत खाओ, एक दिन एकासन कर लो, कभी भी उपवास कर लो, क्या फर्क पड़ता है? कभी भी मंदिर कराओ। अब यही सुबह 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 मंदिर क्यों? अरे भाई खा पी के दोपहर में चले जाएंगे, भूखे ही मंदिर क्यों? सुबह से मंदिर क्यों? बढ़िया आहार पानी करके जाएंगे, मंदिर आराम से कर लेंगे, 24 घंटे में कभी कर लेंगे, बस सुबह का क्यों? ये यहां सामायिक उसी समय क्यों? अरे जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? माले गुड़िया ही तो गिनना है, मोती तो गिनना है ना, 5 माला के 500 8 5 4 540 540 गिन लो, कभी दिन भर पड़ा है, समय नियत किया। ये सामान्य सुधारवादी को ये बात समझ में नहीं आई, बहुत बाद में समझ में आई। ये बात मुझे किसने समझाई मालूम? कोई नहीं समझा पाया, कोई नहीं बता पाया। ये बात मुझे रावण ने समझाई है। ये मत समझना, कभी कभी पापी लोग बहुत ज्ञान दे जाते हैं। जैसे मैंने कहा था ना परसों नरसों कि तुम महाराज से नहीं समझ पाए, देव दर्शन से नहीं समझ, शुकर दर्शन से समझ गए। रावण ने समझा दिया। पद्म पुराण जब मैंने पढ़ा, उसमें रावण कहता है अपने उनसे, साहब आप कहां जा रहे हो? मंदिर में, बाद में कर लेना, बाद में। बोले नहीं, क्या गजब का कहा, जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होती है, पर्व के दिनों में वह विद्या 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। एकदम स्तब्ध रह गया मैं।
काल का इतना बड़ा प्रभाव, काल का इतना बड़ा प्रभाव, 6 महीना क्या कहलाता है। पर्व के दिनों में यदि वही साधना की जाए तो वह विद्या 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। मैं देख के स्तब्ध रह गया। मैंने कहा ये है काल की महिमा, ये है पर्व की महिमा। कितना कितना 6 महीने क्या कहलाते भैया, 180 दिन, 180 हो जाता, 180 दिन। और कहा 8 दिन पर्व के दिन है। द्रावण जानता था महिमा, अपन जानते क्या अष्टमी क्या चौदस क्या पर्व, सब 12 मास एक से ही नहीं। इतनी बड़ी महिमा है। 7 दिन तक उसके असंयम कार्य, 1 दिन का संयम, असंयम, संयम भाव बहुत बड़ी चीज है। साल भर असंयम किया, पर्व के दिन में असंयम किया, साल भर का पाप एक तरफ और संयम पर्व के दिन का पाप एक तरफ। इतना पावरफुल होता है। बहुत महिमा है बंधु इनकी, समय की बहुत महिमा। खेत वही है, बीज वही है, मालिक वही है, लेकिन बताते हैं बीज बोते समय यदि किसान 8 दिन लेट हो जाए तो बताते फसल नहीं आती। खेत बदल गया क्या, बीज ने काल बदल गया। 8 दिन लेट होने पर, 8 दिन लेट होने पर फसल गई काम से। जिस समय पे बोने पे आता, जो चीज जिस समय पर बोई जाती है उसी समय फलेगी। यदि वो काल टल गया तो गया काम। इसलिए पर्व के दिनों का विशेष रूप से हमेशा हुआ, इसलिए इनका महत्व होता है। ऐसे ही नहीं हो समझ लेना चाहिए, ऐसे नहीं। कारण हमारे लिए जानना पड़ेगा। कारण जानो, हर क्रिया में कारण जानो, हर क्रिया में। इसलिए आज अपन इस प्रसंग में भावना को नकारते हैं, साधना को स्वीकार करते हैं। भावनाओं में करते करते हम कभी उपवास ही नहीं कर पाएंगे। भाई तू हार दे पाए या नहीं दे पाए, मेरे तो अष्टमी चौदस का उपवास चल रहा है, वो तो चलेगा। यदि तोड़ता है तो उसने साधना को आसाधना की है, कहीं ना कहीं वो साधु साधना में फेल होगा, फेल होगा, कभी ना कभी फेल होगा, कर्म फेल करेगा। क्योंकि तू एक बार तुमने अपने आप भक्त के मोह में, भक्त की भावना में तूने उस दिन उपवास करते था, उपवास कर रहा था, भक्त की भावना के कारण से तूने उपवास को उठ गया, आहार को उठ गया। अब तुम्हारी जिंदगी में 2 घटनाओं से सावधान रहना। कहीं ना कहीं तुम साधना में फेल होगे और कर्म तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थिति ला देगा, अष्टमी के दिन ही बुखार लाएगा, चौदस के दिन ही कर्म कहेगा। जब तुम भक्त के लिए तोड़ सकते हो तो अब कर्म के लिए तोड़ो, आएगा, जरूर आएगा। इसलिए भावना की कोई कदर नहीं है। तुम्हें भावना रखने से मना नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों नहीं लेता हूं, आप इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आगम की आज्ञा है कि मुझे साधना देखना है। तुम तो दे रहे हो, मुझे इससे लाभ क्या है? हानि लाभ देखो। कल मैंने यही कहा था, हर क्रिया में ये देखो, ये नहीं लूंगा तो कितना नुकसान है, आज कितना है। यदि लंबे समय तक नहीं लूंगा तो इससे क्या नुकसान होगा। यदि ये चीज चली जाएगी तो मेरी आंखों की ज्योति जा सकती है, मेरा शरीर कमजोर पड़ सकता है, कुछ भी छोड़ो, 10 दिन का, 15 दिन का, जीवन का। लेकिन सोचना पड़ेगा। कारण बताओ, नोटिस है तुम्हारे लिए, हर ग्रास पर कारण है महानुभाव। कैमरे की नजर में एक एक ग्रास का जवाब देना है, एक एक कदम चलने का जवाब देना। क्यों चले तुम ये बताओ। सर्टिलाई जगह में कहां घूम रहा था, क्यों गए थे ये बता दो। हम घूम भी नहीं सकते। पूज्यवर चामुंड राय सारे सार के अंदर लिखा, आकार्य साधु देख नहीं सकता,
अकार्य साधु सुन नहीं सकता, अकार्य साधु बोल नहीं सकता, अकार्य साधु कर नहीं सकता, बिना कार प्रयोजन के आंख भी नहीं उठा रहे हैं। बहुत पाबंदियां हैं हम लोगों पे। मार्शल्ला है, मार्शल्ला, कैमरे की नजर में आंख नहीं खोल सकते हम लोग। क्यों खोल दे? क्या देख रहे थे वहां पर? तुम तो कह दोगे महाराज बैठे बैठे क्या करता है, यूं यूं देख रहा है। मैं तुमसे पूछूंगा क्या देख? अरे कुछ नहीं महाराज। अरे पागल गए, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं देख रहा था, आंखें तो उसी तरफ थी। एक तुम्हारी आदत है, कुछ नहीं, झूठ बोलते हो। पहला शब्द निकला कुछ नहीं, तुम्हारी तो चल जाती कि हाँ कह रहा है कुछ नहीं देख रहा हो। हमारी तो फोटो उतर जाती है। तुम देख रहे थे उधर, क्यों देख रहे थे? हमें आंख उठाने के पहले कारण सोचना है कि जिनवाणी मां पूछेगी क्यों देख रहे थे, तो क्या जवाब दे पाऊंगा? क्या जवाब दे पाऊंगा? इसका नाम है इंद्रिय निरोध। इंद्रिय निरोध ऐसे ही नहीं है मानो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आंख उठी तो उठी क्यों तुम्हारी? क्या था वहां पर? क्यों उठाई? यदि धर्म की मर्यादा में तुम कारण बता पाए तो माफ है, नहीं तो सीधा चालान है, सीधा प्रतिक्रमण है, सीधा प्रायश्चित है, सीधा अपराध है, सजा है। कोई माफीनामा नहीं, कोई माफीनामा नहीं। यदि आप कारण नहीं बता पाए, बोले यूं देख रहा था मैं, तो प्रायश्चित, सजा, तुरंत सजा है। और कारण बता दिया तो, कारण बता दिया तो एकदम बरी हो। ऐसे ही कानों का है कर्णेंद्रिय निरोध। क्या सुन रहे थे? वो सुना रहा था तो सुन रहा था, मैं क्या करूं? तुम क्यों सुन रहे थे? मैं क्या करूं? वो सुना रहा था तो मैं सुन लिया। मैं उसकी नहीं कह रहा हूं। वो क्यों सुना रहा था, आप उसको रोकिए, मैं उसको नहीं रोक रहा हूं। मुनि तुम हो, वो श्रावक है, वो ग्रस्त है, वो संसारी है, वो अज्ञानी है, वो रागी दोषी है। तुम क्या सुन रहे थे बैठे बैठे बताओ? वही बात सुनो, कम से कम कारण बता सको कि मैं इसलिए सुन रहा था। और तुमने कहा वो सुना रहा था, वो क्यों बैठा था तुम्हारे पास? क्यों बैठा था ये बताओ मेरे को। क्या कर रहा था वो? तो आप उनको रोकिए, वो क्यों आते मेरे कमरे में, मेरे पास क्यों बैठते हैं? जिनवाणी कहती ज्यादा जोर ऊंचा मत बोल, ज्यादा ऊंचा मत बोल। हाँ वो क्यों आते हैं, वो क्यों सुनाते हैं मुझे? जिनवाणी की थोड़ा नीचा बोल। वो सुना रहे थे, तुम क्या कर, तुम सुन क्यों रहे थे? माला फेरने बैठ जाते। हाँ, आप लोगों को भगाने का एक ही तरीका है, यदि हम लोग खाली मिल गए और तुम्हारी तरफ देख लिया, बस आपकी ऐसी रामायण खुलेगी। और यदि हम लोग माला फेरते दिखाएं तो फिर तुम नहीं बैठते ज्यादा, और किताब खोलते रहे, सुनो ही मत। तुम क्यों सुन रहे थे? तुमने सुना है कि नहीं उसने क्या कहा था? बोले मैंने सुना ही नहीं। तो फिर क्या कर रहे थे उस समय? क्या कर रहे थे उस समय जब तुमने सुना नहीं? बहरे थे क्या? नहीं, मैं पढ़ रहा था, माला फेर रहा था, ध्यान कर रहा था, बड़ी। वो सुना रहा था, सुन रहा, मैं क्या करूं? वो तो सुनाएगा, तुम्हें सुनाने से उसको लाभ है। वो तो सुनाएगा, वो तो आएगा, वो आएगा भी, वो सुनाएगा भी। तुमने क्यों सुना? आप लोग तो कहते महाराज जी 2 मिनट सुन लो आप। अरे भाई मुझे कारण नोटिस तैयार करना है, फाइल। ऐसे ही बोल रहे महाराज, 2 शब्द बोल दो आप, है थारो कहीं बिगड़े हैं। हमें सोचना पड़ेगा। जिनवाणी पूछी क्यों बोले थे तुम? अब हम ये कहते हैं नहीं हमारा पुराना भगत भगत था, अपना परिचय था। नहीं
नहीं बोल सकते। हमें कोई ना कोई धर्म का टाइटल सोचना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ विचार करना। हम बोल भी नहीं सकते, हम गप्पे नहीं कर सकते, हमें कारण लेना पड़ेगा। मैंने इसलिए बोलना पड़ा, कोई ना कोई धर्म का टाइटल, उसका कल्याण, धर्म की प्रभावना, कुछ ना कुछ करो। हम चल नहीं सकते, क्यों चले हो? हम घूम नहीं सकते, हम टहल नहीं सकते, हम टहल नहीं सकते। हमें ढूंढने के लिए बहाना ढूंढना पड़ता है, कारण ढूंढना पड़ता है। तुमने कदम क्यों उठाया कमरे से बाहर? क्यों? एक एक कदम का मेरी फोटो उतरती है। क्यों? क्यों? हम दिन भर कभी घूमना चाहे तो नहीं घूम सकते, कारण बताओ। इसलिए शौच को लंबे चले गए। क्यों गए? पास में भी तो था। क्यों इतने जीवों की बात की तुमने? क्यों इतने पृथ्वी पर चले? अपन को पहले यही सोचते थे, जितने ज्यादा दूर जाएंगे तो अभी हाल पर। तो हम क्या करें? आगम में कहा है दूरे, आगम में आया था। हम लोगों ने आचार्य से प्रश्न किया था, बहुत पहले की बात है, छुल्लक था मैं, कि आचार्य पास में ही सोच के स्थान रहते हैं, अपन इतनी दूर क्यों जाते हो? और आचार्य जाते तो हम लोगों को जाना पड़ता था। तो आचार्य ने कहा आगम की आज्ञा है। मैंने कहा आगम आज्ञा दे ही नहीं सकता, जितना कम चलो उतनी अच्छा है। तो उन्होंने कहा देख लो, ये लिखा है दूरे, जहां पर ग्रस्त जनों का आना जाना ना हो, इतनी दूर जाना है। ग्रस्त जन जो आते जाते ना, पहले लोग ग्रस्त लोग गांव के बाहर जाते थे, उनके स्थान को छोड़ करके उससे दूर जाना। दूरे, गांव से दूर जाओ। गूढ़े, हाँ, गूढ़े यानी एकांत स्थान हो, जहां श्रावकों का आना जाना नहीं हो। निश्चिद्रे, जीव जंतु नहीं हो, छेद नहीं हो। वहां वो होते ना दीमक के छोटे छोटे, वो देखो चींटियों के बिल तो नहीं है। यानी हम ना तो शांति से खा सकते, उस पर कैमरा लगा। अरे कम से कम शौच लघु शंका तो शांति। आप लोग देखो भैया, आप लोग कितनी छूट है, सब जगह कोई हो, कम से कम टॉयलेट बाथरूम में तो तुम अकेले रहते हो कि सब लोग मिलके रहते हो? छोटा सा बनाते, बता दे। तो मैंने एक बार पूछा, मैंने कि भाई बाथरूम इतना छोटा क्यों बनाते हो? रसोई घर बड़ा बनेगा, सब बड़े बड़े, लेकिन बात, अरे महाराज जी करना क्या है? मैंने क्यों? कहीं वहां तो अकेले ही रहता व्यक्ति, दूसरा जा भी नहीं सकता, वहां कोई की नजर नहीं रहती। पर हम लोगों को देखो क्या है, जिनवाणी मुनि महाराज के ऊपर शौच के लिए गए हैं, कैमरा साथ चल रहा है, सैटेलाइट साथ चल रहा है। कहां जाता है, कितने कहां बैठता है, किस स्थान पर बैठ रहे हैं, बिना पीछे लगाए बैठ गए, देखा कि नहीं वहां चीटी मीटी तो नहीं है। वहां भी हम कैमरे की नजर में हैं। चलिए, एक शब्द डाल दिया, साधु अपनी कोई क्रिया बिना प्रयोजन के नहीं करता। चामुंडराय ने 4 साल के अंदर, पंडित जी पन्नालाल जी साहब ने उसका हिंदी अनुवाद किया है और उन्होंने विशेषार्थ लिखा है, बहुत अच्छा लिखा, कि कोई भी साधु, जो सच्चे साधु होते हैं, वे हर क्रिया जब ही करते हैं जब सुपर कल्याण हो, धर्मार्थ। घूमने क्यों जा रहे हो इतनी दूर? शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो रत्नत्र बिगड़ सकता है, हमें कारण बताना पड़ेगा। यूं शब्द नहीं बोल सकते और आप यूं शब्द बोल देते हो। इसलिए अपना मूल प्रसंग समझें
कि कोई भी वस्तु को अपन को, हर वस्तु को, जैसे हमने श्रावक और मुनि की अभी चर्चा की, हम साधना की तरफ ध्यान देंगे, हम साधना बढ़ाएंगे, तुम भावना बढ़ाओ। अपनी अपनी दुकान है, तुम ग्राहक की सुविधा के लिए माल लाते हो दुकान पे, उसकी भावना रखने के लिए लाते हो, कि 2 रुपया कमाने के लिए दुकान खोलते हो? दो रुपया कमाने के लिए, काहे की भावना है? और श्रावक जो ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आता है, तो 2 रुपया बचाने के लिए आता है कि 2 रुपया कमाने के लिए आता है? तुमने दुकान खोली 2 रुपया बचाने के लिए, कमाने के लिए, और ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आया किस लिए? कि चलो ये दुकान थोड़े सेठ जी है, 2 रुपये कम मिलेंगे, ठगेगा नहीं। वो 2 रुपया बचाना चाह रहा है और तुम 2 रुपये कमाना चाह रहे हो। बोलो दोनों एक दूसरे की कौन सी भावना रखते हो? महाराज जी हम तो 2 रुपया कमाने के लिए दुकान खोली थी, लेकिन हमने समझ लिया कि ग्राहक की भावना है कि 2 रुपया बच जाए, तो मैंने तो 2 रुपया घाटा में दे दिया। और कौन ग्राहक है जो कहे कि 2 रुपया बचाना चाहते थे, लेकिन हमारे लगे हुए सेठ जी थी, मैंने 2 रुपया ज्यादा दे दिए कि सेठ जी कमाओ। दोनों अपनी अपनी चिंता करोगे कि एक दूसरे की? बस यही तो यहाँ है, तुम्हारी भावना है, हमारी साधना है। हम साधना का ध्यान रखे हो, तुम ताकत लगाओ कि मेरी भावना पूरी हो, और मैं ताकत लगाऊंगा मेरी साधना पूरी हो, मेरी साधना पूरी हो। मैं जो आज हार में लूं, उससे मेरे 24 घंटे में साधना बढ़ना चाहिए। बस मैं सब लेने को तैयार हूं, सब लेने को तैयार हूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? बस शर्त एक है कि जो चीज मैं लूंगा उससे मेरी साधना बढ़ना चाहिए। और तुम्हारा काम है, आपकी साधना बढ़े या ना बढ़े, मेरी भावना पूरी होना चाहिए। गलत तो नहीं बोल दिया? मैं तो कहता हूं भैया, मुझे इशारा करना पड़ता जब कोई तली हुई चीज, मैंने कहा ऊपर देख, थोड़ा ऊपर इशारा करता हूं, ऊपर देख भाई कितनी गर्मी पड़ रही है, तो भी तुम बिल्कुल भी नहीं दया करते, क्योंकि तुम्हारी भावना है, भावना पूरी होना चाहिए, भावना पूरी होना चाहिए। बस मैं समझ गया ये व्यापार का सौदा है। तुम ताकत लगाओ कि मेरी भावना पूरी हो, और मैं ताकत लगाऊंगा मेरी साधना पूरी हो। ये जैन आगम कर। अब इसी बात को लेकर के मैं प्रकृति की तरफ जा रहा था। जैसे मैंने श्रावक का और मुनि का उदाहरण दिया। श्रावक सोचता है कि मैं सब कुछ दे दूं, सब महाराज आपके लिए बनाया, तेरे, अरे महाराज मेरी तो सोचो, मैं तो राक्षस आदमी हूं, कुछ भी खाता रहता हूं, कभी भी खा लूंगा। आप तो एक टाइम खाते, सोच के खाते, कल मिलेगा वो भी भरोसा नहीं है। हमारा तो सुबह पक्का है महाराज, आज के उपवास है, सुबह 6 बजे के बाद नहीं है। आपके उपवास में तो कल का भी भरोसा नहीं है। आज का उपवास है, कल की पारणा हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ग्रस्त को तो पक्का है कि आज के उपवास है, सुबह 6 बजे के बाद तो पक्का ही है, वो काली तो मिल ही जाएगी। यहां तो कोई भरोसा नहीं। चलो कोई बात नहीं, बस आज मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुम मुनि के स्थान पर आ जाओ। जैसे हम आहार करने गए, तुम श्रावक मैं मुनि, तुम्हारी बात मैंने कर दी, तुम तो सब देना चाहते हो, लेकिन मुझे आदेश दिया जिनवाणी ने, सब कुछ मत लेना, उसको भी छोड़ना है, उसको भी छोड़ना है। पर वो तो अपने को बचाना नहीं चाहता, वो नहीं बचाएगा, तुम्हें छोड़ के आना है। बस यही संबंध सारी दुनिया में हो जाए, बस
जो संबंध एक साधु का और श्रावक का चौके में है, सारी दुनिया का यही संबंध प्रकृति से हो जाए। तुम साधु बन जाओ, प्रकृति तो श्रावक है, वो तो देना जानती है, वो तो देना जानती है। वो खेत श्रावक है, वो तो देना जानता है। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, पूरा ले जाओ, सब ले जाओ, वापस ले जाओ। तुमने जितना दिया था, खेत कहता मैंने 10 गुना लौटा दिया, ले जाओ। प्रकृति का एक एक कण देना जानता है, और तुम्हारे लिए ही है। प्रकृति ने स्पष्ट कह दिया मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं। परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय बहंति नद्यः, परोपकाराय सताम विभूति। क्या बात। गाय कहती तुम्हारे लिए ले जाओ दूध, निकाल लो जितना निकालना है, तुम्हारे लिए ही हूं मैं, मां हूं ना, तो तुम निकाल लो पूरा। दूध के साथ खून भी आ जाए तो चला लो। गाय को तो कह दिया परोपकाराय दुहंती गावा। गाय का लक्षण है, गाय श्रावक है। जैसे आपने कहा कि नहीं मुझे तो देना है, महाराज को बस देना है, मुझे खाने बचे या नहीं बचे, गाय कहती निकाल लो दूध जितना निकालना है, तुम्हारे लिए बनाया है, दूध ने बनाया, ले जाओ। परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय फलंति वृक्षा, ये भी कह सकते हैं, दो मिलते हैं। कहीं कहना फलंति वृक्षा तरु प्रसूति, परोपकाराय फलंति वृक्षा। वृक्ष कहते सब तुम्हारे लिए तो है, खा लो, मैं तो तुम्हारे लिए ही हूं। वृक्ष एक एक वृक्ष कहता है सब तुम्हारे लिए, तोड़ लो जितने तोड़ना तोड़ लो। परोपकाराय बहंति नद्या, नदी कहती तुम्हारे लिए तो बह रही हूं, और है क्या मेरा पास, पियो पानी जितना पीना। वो एक भजन गाते हैं चौके में, धीरे धीरे बहना नदी, धीरे धीरे बहना नदी, घाट घाट से कहना नदी, सागर में मिलने के पहले गागर भरना नदी। मूल बात है, धीरे धीरे बहना नदी, घाट घाट से कहना नदी, सागर में मिलने के पहले रास्ते की गागर भरना से। नदी खुद कहती है मैंने इतनी बड़ी यात्रा क्यों की, सागर को क्यों छोड़ा, छोड़कर आकाश में गई, पानी बरसा क्यों, गागर के लिए। सागर का पानी गागर के लिए आ जाए, इसको बोलते परोपकार। बहुत अच्छे भजन है, उसके भाव बहुत अच्छे। बहना नदी, घाट घाट से कहना नदी, और सागर में मिलने के पहले गागर भरना से। सागर में तो तुम मिल जाओगे, लेकिन रास्ते में जितनी गागरें आवे उन गागरों को भरते जाना। बस तुम्हारे लिए यही सब, प्रकृति कहती है सब कुछ तो तुम्हारे लिए है, मैं हूं ही तुम्हारे लिए। जितना तुम्हें मेरे से उपकार हो सके करो। देखो एक बार इस सृष्टि को देखना महानुभाव, जो मुनि को मैंने कहा, मुनि श्रावक को श्रावक की दृष्टि से देखे, तुम इस सृष्टि को देख। श्रावक ने तो अपनी भावना रख दी, अब साधु की बात है, अपन देखेंगे, कल समझेंगे जैसा भाव आएगा। महावीर भगवान है कि